हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मर्फीज़ ग्रामर का यूनिट नंबर 23 जो है आई विल एंड आई एम गोइंग टू। तो इसको हम लोग फ्यूचर एक्शंस के लिए यूज़ करेंगे। तो सेक्शन ए में देखते हैं फ्यूचर एक्शंस। स्टडी द डिफरेंस बिटवीन विल एंड बी गोइंग टू। बी गोइंग टू मतलब जो बी की फॉर्म्स होती हैं इज़ एम आर, उसकी बात की गई है। सरा इज़ टॉकिंग टू हेलन। सरा हेलन से बात कर रही है। लेट्स हैव अ पार्टी। सरा ने कहा और हेलन कहती है दैट्स अ ग्रेट आइडिया, वी विल इनवाइट लॉट्स ऑफ पीपल। हम बहुत सारे लोगों को इनवाइट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब विल का यूज़ हुआ है, वी यूज़ विल टू अनाउंस अ न्यू डिसीजन। तो ये चीज़ हम लोग पिछली यूनिट्स में भी पढ़ के आए हैं कि हम लोग जब विल का यूज़ करते हैं तो हम लोग अपना डिसीज़न अनाउंस करते हैं। आई एम सॉरी। तो जो डिसीज़न हमने बनाया होता है उसको हम लोग अनाउंस करते हैं। द पार्टी इज़ अ न्यू आइडिया। तो पार्टी करना एक न्यू आइडिया है, तो उसके लिए उसने अपना डिसीज़न बनाया है कि हम लोग बहुत सारे लोगों को इन्वाइट करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए फिगर में नाउ से लेकर नाउ में डिसीजन बनाया गया है, उसी टाइम पे उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे डिसीजन बनाया गया है फ्यूचर के लिए। तो वहाँ पे हम लोग विल का यूज़ करते हैं। लेटर दैट डे, उसी दिन, थोड़ी देर बाद की बात है। हेलन मीट्स डैन। हेलन पहले सरा से बात कर चुकी है पार्टी करने के बारे में, और उसके बाद वो डैन से मिलती है। तो डैन को क्या कहती है? सरा एंड आई हैव डिसाइडेड टू हैव अ पार्टी। तो सरा ने और मैंने एक पार्टी करने का डिसीजन लिया है, डिसाइड किया है। वी आर गोइंग टू इनवाइट लॉट्स ऑफ पीपल। अब देखिए पहले उसने कहा वी विल इनवाइट, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उसने उसी टाइम पे डिसीजन बनाया था और अपना डिसीजन उसने अनाउंस किया। तो जब भी आप जस्ट कोई डिसीजन लेते हो तो उसको अनाउंस करने के लिए आप विल का यूज़ करते हो, लेकिन जब आपका वो डिसीज़न पुराना हो जाता है, पहले से डिसाइड किया हुआ हो जाता है, या आपके अरेंजमेंट्स उसके लिए हो गए होते हैं, तो आप लोग विल का यूज़ नहीं करते, आप लोग कंटिन्यूस वाला फॉर्म यूज़ करते हो। जैसे वी आर गोइंग टू इनवाइट लॉट्स ऑफ पीपल, हम लोग बहुत सारे लोगों को इनवाइट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले में उसने अपना जस्ट जो डिसीजन बनाया था वो अनाउंस किया, लेकिन दूसरे में उसने वो चीज़ बताई जिसका डिसीजन वो दोनों पहले ही बना चुकी हैं और उसके लिए अरेंजमेंट्स कर चुकी हैं। ठीक है, तो बी गोइंग टू, वी यूज़ बी गोइंग टू व्हेन वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड टू डू समथिंग, जब हमने पहले ही कुछ डिसाइड कर रखा होता है। हेलन हैड ऑलरेडी डिसाइडेड टू इनवाइट लॉट्स ऑफ पीपल बिफोर शी स्पोक टू डैन। तो जब वो डैन को बताती उससे पहले ही उसने डिसाइड कर रखा था कि वो बहुत सारे लोगों को इनवाइट करेगी। तो ये फ़र्क है विल यूज़ करने में और एम गोइंग टू यूज़ करने में। तो यहाँ पे फिगर में देख लीजिए डिसीजन पहले बना नाउ के, क्योंकि नाउ वो डैन से बात कर रही है लेकिन डिसीजन बना पहले। तो इसलिए जब ऐसा कोई डिसीजन आप बताते हो फ्यूचर के लिए किसी को जो आपने पहले से बना रखा है, उसके लिए आप वी आर गोइंग टू का यूज़ करेंगे, वी विल नहीं लगेगा। कंपेयर कीजिए, गैरी फोन्ड वाइल यू वर आउट। गैरी ने फ़ोन किया था जब तुम बाहर थे। उसने कहा ओके आई विल कॉल हिम बैक। ठीक है, मैं उसको कॉल कर लेता हूँ। यानी कि उसको पता चला कि गैरी ने फ़ोन किया, तब वो घर पे नहीं था, तो उसने डिसीज़न बनाया है कि ठीक है मैं अभी उसको कॉल कर लेता हूँ। अभी अभी उसने डिसीज़न बनाया और अभी अभी उसने अनाउंस कर दिया। सेकंड पार्ट इसका देखिए, गैरी फोन्ड वाइल यू वर आउट। गैरी ने फ़ोन किया था जब तुम बाहर थे, तो उसने कहा येस आई नो, मुझे पता है। यानी कि उसे पहले से ही पता था कि गैरी फ़ोन कर रहा था जब वो बाहर था। ठीक है, इसलिए उसने कहा आई एम गोइंग टू कॉल हिम बैक, यानी कि उसने तभी डिसीजन बना लिया होगा कि मैं इसको घर जाके कॉल करूँगा। ठीक है, जब वो बाहर था। तो डिसीज़न जो है जस्ट नहीं बनाया गया, पुराना हो गया है, इसलिए आई एम गोइंग टू कॉल का यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। एना इज़ इन हॉस्पिटल। एना हॉस्पिटल में है। ओ रियली, क्या सच में? आई डेंट नो, मुझे पता नहीं था। आई विल गो एंड विजिट हर। तो देखिए ये एक न्यू चीज़ उसको पता चली है कि एना हॉस्पिटल में है, उसको इस चीज़ का पहले पता नहीं था।
तो उसने अभी अभी डिसीजन बनाया है कि मैं जाऊंगा और उसको मिल के आऊँगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ देखिए, एना इज़ इन हॉस्पिटल, एना हॉस्पिटल में है। यस आई नो, हाँ मुझे पता है, मैं जानता हूँ। आई एम गोइंग टू विजिट हर दिस इवनिंग, यानी कि शायद वो मॉर्निंग में बात कर रहे हैं। तो एना हॉस्पिटल में है और उसको ये चीज़ पहले से पता है, उसके लिए ये एक न्यू चीज़ नहीं है। तो जब उसको पता चला होगा उसने तभी डिसीजन बना लिया होगा कि मैं आज शाम को जाऊंगा एना से मिलने। तो ये जो डिसीजन है ये पुराना है, जस्ट अभी नहीं बनाया गया, इसलिए यहाँ पे हम लोग आई एम गोइंग टू विजिट का यूज़ कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। बी सेक्शन में आ जाइए, फ्यूचर हैपनिंग्स एंड सिचुएशंस प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर, जब आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हो, ठीक है। वी यूज़ बोथ विल एंड गोइंग टू predict future happenings or situations. So you can say, तो जब हम लोग फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है, हम लोग विल और गोइंग टू दोनों का यूज़ कर सकते हैं। कैसे? आई थिंक द वेदर विल बी नाइस लेटर, मुझे लगता है ऐसा कि जो वेदर है, जो मौसम है, वो कुछ देर बाद सही हो जाएगा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, आई थिंक द वेदर इज़ गोइंग टू बी नाइस लेटर, ठीक है, दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, दोज शूज़ आर वेल मेड, ये जो जूते हैं बहुत अच्छे बने हुए हैं। दे विल लास्ट अ लॉन्ग टाइम, ये बहुत लंबा समय चलेंगे, ठीक है। यहाँ आप ऐसे भी कह सकते हैं, दोज शूज़ आर वेल मेड, दे आर गोइंग टू लास्ट अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप फ्यूचर की हैपनिंग्स को जब प्रिडिक्ट करते हैं तो दोनों स्ट्रक्चर्स का आप यूज़ कर सकते हैं। व्हेन वी से समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन, जब हम कहते हैं कि कुछ होने जा रहा है, वी नो दिस फ्रॉम द सिचुएशन नाउ, तो हम लोग नाउ की सिचुएशन से इस चीज़ को जानते हैं कि ये होने जा रहा है। व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ शोज़ दैट समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, तो जो अभी हो रहा है वो हमें बता देता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है। मान लीजिए आपकी नाक बंद है, आपका गला ख़राब है, तो ये अभी की सिचुएशन है, तो ये आपको बता रही है कि आपको कोल्ड हो गया है और आप बीमार होने वाले हो, आपको फीवर भी होगा, ठीक है। अगर कोई इंसान है वो फ़ोन चलाता चलाता जा रहा है, सामने नहीं देख रहा, तो आप इस नाव वाली सिचुएशन से ये कह सकते हो कि ये इंसान ज़रूर टकराएगा किसी ना किसी चीज़ से, ठीक है। और अगर आप देख रहे हो कि आपके पास अम्ब्रेला नहीं है, ठीक है, और बहुत काले बादल आसमान में आ गए हैं और बारिश होगी ही होगी, तो आप कह सकते हो कि मैं आज भीगने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि नाव की सिचुएशन ये है कि आपके पास अम्ब्रेला नहीं है और बारिश होने वाली है, ठीक है। तब आप लोग कहेंगे आई एम गोइंग टू गेट वेट, तो मैं भीगने वाला हूँ, ठीक है। इस तरीके से हम लोग फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। फर्स्ट देख लीजिए, लुक एट दोज ब्लैक क्लाउड्स, उन काले बादलों को देखिए। इट्स गोइंग टू रेन, तो हमने अभी देखा कि काले बादल छाए हुए हैं आसमान पे, तो अभी की सिचुएशन के हिसाब से हम लोग ये चीज़ बता सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इट्स गोइंग टू रेन, बारिश होने वाली है, ठीक है। वी कैन सी दैट इट्स गोइंग टू रेन फ्रॉम द क्लाउड्स दैट आर इन द स्काई नाउ, ठीक है। आई फील टेरिबल, मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा है। आई थिंक आई एम गोइंग टू बी सिक, तो मुझे लगता है कि मैं बीमार होने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि अभी जो वो फील कर रहा है उस हिसाब से, उस सिचुएशन को देख के उसने फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया है, ठीक है। तो आप लोग इसमें विल का यूज़ नहीं करेंगे। एक्सरसाइजेज देख लेते हैं। 23.1 कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग विल और गोइंग टू, तो आपने यहाँ पे गोइंग टू या विल का यूज़ करके सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। फर्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, वाई आर यू टर्निंग ऑन द टीवी, तुम टीवी क्यों चला रहे हो, तो ब्रैकेट में दिया है आई वॉच, तो टीवी को देखने के लिए ही वो चलाएगा। वॉच द न्यूज़, यानी कि मैं न्यूज़ देखने जा रहा हूँ। अब अगर वो टीवी चला रहा है, इसका मतलब है उसने पहले से डिसीजन लिया होगा कि मैं 7 बजे न्यूज़ देखूंगा, तो 7 बजे टीवी चलाऊंगा, ठीक है। यहाँ जब भी है, तो पहले से लिए गए डिसीजन के लिए हम लोग विल का यूज़ नहीं करते, इसलिए यहाँ पे लिखा है आई एम गोइंग टू वॉच। सेकंड देख लीजिए, ओ आई हैव जस्ट रियलाइज्ड
मुझे अभी अभी पता चला है। आई हैवंट गॉट एनी मनी, मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। तो उसका दोस्त मान लीजिए कहता है हैवंट यू, तुम्हारे पास नहीं है। वेल डोंट वरी, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। डैश यू सम, सम का मतलब होता है थोड़ा, और सम को हम लोग यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल थिंग्स के लिए। तो ये भी चीज़ आपकी जो है आगे की एक्सरसाइजेज में आने वाली है। आई लैंड, तो आई लैंड का मतलब होता है उधार देना, ठीक है। तो उसका मतलब है मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार दे दूंगा। अब देखिए उसको अभी अभी पता चला है कि उसके दोस्त के पास पैसे नहीं हैं, तो उसने अभी अभी डिसीजन बनाया है और इसको अनाउंस कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग यूज़ करते हैं विल, जब आप कोई डिसीजन नई इन्फॉर्मेशन से अभी अभी बनाते हो। तो यहाँ पे आएगा आई विल लैंड, आई विल लैंड। थर्ड है आई हैव गॉट अ हेडेक, मेरे सर में दर्द है। हैव यू, क्या तुम्हारे सर में दर्द है, ये पूछने का तरीका होता है। तो वेट अ सेकेंड एंड डैश एन एस्प्रिन फॉर यू। अब आप यहाँ पे देखिए उसको अभी अभी पता चला है कि उसके सर में दर्द है, तभी उसने पूछा ना क्या तुम्हारे सर में दर्द सच में है। तो वो कहता है एक सेकंड वेट करो और मैं क्या करता हूँ तुम्हारे लिए एस्प्रिन लेके आता हूँ, ठीक है। तो अभी अभी डिसीजन लिया है, अभी अभी अनाउंस किया है, तो विल का यूज़ होगा। आई विल गेट, आई विल गेट। फोर्थ है वाई आर यू फिलिंग दैट बकेट विद वाटर, तो आप इस बाल्टी को पानी के साथ क्यों भर रहे हो। उसने कहा द कार, एंड ब्रैकेट में है आई वॉश, यानी कि वो अपनी कार को वॉश करने जा रहा है। तो अगर वो कार को वॉश करने जा रहा है, उसने ये डिसीजन पहले से बना रखा होगा। हो सकता है रात से ही बनाया हो कि सुबह मैं कार को वॉश करूँगा, और अरेंजमेंट किए होंगे उसके लिए जिस भी चीज़ से उसने उसको धोना है, ठीक है। कोई वॉशिंग के लिए चीज़ यूज़ होती होगी, शैम्पू वगैरह जैसे यहाँ पे कुछ लोग यूज़ कर लेते हैं। तो उसने वो लाया होगा, बकेट ली होगी, उसके साथ मग लिया होगा, ठीक है, और कार को उस जगह पे खड़ा किया होगा जहाँ पे उसने धोना है, यानी कि सारे अरेंजमेंट्स किए होंगे और डिसीज़न पहले से ही बना रखा होगा। तो यहाँ पे हम लोग विल का यूज़ नहीं करेंगे। आई एम गोइंग टू वॉश, आई एम गोइंग टू वॉश, ठीक है। और इज एम आर जो है वो आपको पता है सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग लगा लेते हैं, और गोइंग टू लग रहा है तो वर्ब की जो फॉर्म उन्होंने हमें दी हुई है बिल्कुल वही हमें लगा देनी है, इसको चेंज नहीं करना है किसी भी केस में। फिफ्थ में आ जाइए आई हैव डिसाइडेड टू रीपेंट दिस रूम, मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस रूम को दोबारा पेंट करूँगा। तो पहले देख लीजिए सेंटेंस में ही आ गया है कि उसने ये चीज़ डिसाइड कर रखी है, ठीक है। ओ हैव यू, अच्छा क्या तुमने डिसाइड किया है। व्हाट कलर डैश इट, तो देखिए अगर उसने पहले से डिसाइड कर रखा तो विल का यूज़ तो करेंगे नहीं। व्हाट कलर आर यू गोइंग टू पेंट, व्हाट कलर आर यू गोइंग टू पेंट, आर क्यों लगा, क्योंकि सब्जेक्ट यू है, गोइंग टू का यूज़ हम करेंगे ही करेंगे, पेंट हमें ऑलरेडी ब्रैकेट्स में दिया हुआ है। सिक्स्थ में आ जाइए वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। आर यू गोइंग शॉपिंग, क्या तुम शॉपिंग करने जा रहे हो। उसने कहा हाँ, यस मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ। डैश सम थिंग्स फॉर डिनर, तो उसने डिनर के लिए कुछ चीज़ें खरीदनी है। आई बाय हमें दिया गया है ब्रैकेट में, तो डिनर के लिए कुछ चीज़ें खरीदनी है। तो मान लीजिए अभी तो डिनर का टाइम हुआ नहीं, ठीक है, शाम होगी या दोपहर होगी, तो यानी कि उसने पहले से डिसाइड कर रखा है कि वो शॉपिंग करने जाएगा और डिनर के लिए कुछ चीज़ें लेके आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे विल का यूज़ नहीं करेंगे। आई एम गोइंग टू बाय, आई एम गोइंग टू बाय। सेवन्थ है आई डोंट नो हाउ टू यूज़ द वॉशिंग मशीन, मुझे नहीं पता वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो उसने कहा इट्स ईजी, ये बहुत सिंपल है। डैश यू, आई शो का मतलब होता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ करके। जब आप किसी को कोई चीज़ बताते हो, अगर उसको वो करना नहीं आता तो आप कहते हो मैं करके बताता हूँ। तो अब अगर यहाँ पे वो करके बता रहा है तो उसको अभी अभी पता चला है कि उसको वॉशिंग मशीन यूज़ करनी नहीं आती उसके दोस्त को, तो उसने नई इन्फॉर्मेशन से, न्यू इन्फॉर्मेशन से अभी अभी डिसीजन बनाया है कि मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा, और डिसीजन को अनाउंस किया है। तो यहाँ पे विल का यूज़ होगा आई विल शो, यहाँ पे आएगा आई विल शो। एट्थ में आ जाइए व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, तुम क्या खाना पसंद करोगे। तो उसने कहा डैश अ पिज़्ज़ा प्लीज़, उसने कहा मैं एक पिज़्ज़ा खाऊंगा। तो
उसके दोस्त ने उससे अभी अभी पूछा है तो कि तुम क्या खाओगे, या किसी वेटर ने किसी रेस्टोरेंट में अभी अभी पूछा है कि तुम क्या खाओगे, तो उसने अभी अभी अपना डिसीजन बनाया है कि मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा। हो सकता है उसने मेन्यू कार्ड देख के अपना डिसीजन बनाया हो, तो इसको पिज़्ज़ा बोलते हैं, पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा नहीं पिज़्ज़ा, ठीक है। तो उसने कहा मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा, तो आई विल हैव, क्योंकि अभी अभी डिसीजन बना है और उसने अनाउंस किया है, तो उसने कहा आई विल हैव। 9th है डिड यू कॉल लीज़ा, क्या तुमने लीज़ा को कॉल किया था। उसने कहा ओ नो आई कम्प्लीटली फॉरगॉट, मैं पूरी तरह से भूल गया था। डैश हर नाउ, नाउ मतलब उसको अभी अभी पता चला, दोबारा याद आया कि मैंने तो लीज़ा को कॉल करनी थी लेकिन मैं तो भूल गया। तो उसने कहा मैं अभी कॉल करूँगा, यानी कि उसने अभी अभी ये चीज़ जान के डिसीजन बनाया है कि मैं अभी कॉल करूँगा, तो यहाँ पे आएगा विल, आई विल कॉल। 10th है हैज़ डैन डिसाइडेड व्हाट टू डू व्हेन ही लीव्स स्कूल, तो उसने कहा जब डैन स्कूल छोड़ेगा, स्कूल कंप्लीट कर लेगा, क्या उसने डिसाइड किया है कि वो क्या करेगा। डिसाइड किया है मतलब यहाँ पे पहले से डिसाइड करने की बात हो रही है, सेंटेंस में ही हमें पता चल गया है। तो यस एवरीथिंग इज़ प्लान्ड, तो उसका भी कहना क्या है, हाँ हर एक चीज़ प्लान की हुई है, यानी कि पहले से कर रखी है, ठीक है। डैश अ हॉलीडे फॉर अ फ्यू वीक्स, वो पहले ही हैव यहाँ पे उन्होंने दिया है, तो वो क्या करेगा, एक हॉलीडे पर जाएगा अ फ्यू वीक्स के लिए, कुछ हफ्तों के लिए वो एक हॉलीडे लेगा या एक छुट्टी लेगा आप कह सकते हो, क्योंकि हैव है यहाँ पे। देन अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग कोर्स, उसके बाद वो क्या करेगा, ही डू यहाँ पे दिया है, मैनेजमेंट कोर्स करेगा। तो ये दोनों चीज़ें जो है प्री प्लान्ड हैं, पहले से ही डिसाइड की हुई हैं, प्लान्ड की हैं, अरेंज्ड की हैं। तो इसको, इन दोनों को कैसे बनाना है इसका आप लोग बना के कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। हम आगे मूव करते हैं 23.2 पे। रीड द सिचुएशन एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग विल और गोइंग टू, फिर से वही चीज़ करनी है, सिचुएशन को समझना है और विल या गोइंग टू के साथ सेंटेंसेस बनाने हैं। तो फर्स्ट है द फोन रिंग्स एंड यू आंसर, फ़ोन बजता है और आप आंसर देते हो। समबडी वॉन्ट्स टू स्पीक टू जॉन, कोई है फ़ोन पे जो जॉन से बात करना चाहता है, तो कॉलर क्या कहता है, हेलो कैन आई स्पीक टू जॉन प्लीज़, क्या मैं जॉन से बात कर सकता हूँ। तो आप कहते हो जस्ट अ मोमेंट, थोड़ा रुकिए, आई गेट हिम। तो यहाँ पे क्या है, उसने अभी अभी उससे सुना कि उसको जॉन से बात करनी है, तो उसने अभी अभी डिसीजन बनाया है कि मैं उसको बुलाता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए विल का यूज़ करेंगे। ये चीज़ पहले से प्लान्ड नहीं थी कि मुझे किसी का फ़ोन आएगा फिर मैं बात करूँगा फिर मैं जॉन को बुलाऊँगा, ठीक है। ये चीज़ अभी अभी हुई है, तो यहाँ आएगा आई विल गेट हिम। सेकंड में आ जाइए, इट्स अ नाइस डे, ये एक अच्छा दिन है। सो यू हैव डिसाइडेड टू टेक अ वॉक, आपने वॉक करने का डिसाइड किया है, तो डिसाइडेड मतलब पहले से डिसाइड कर रखा है। जस्ट बिफोर यू गो यू टेल योर फ्रेंड, आप अपने फ्रेंड को बताते हो जाने से जस्ट पहले, तो आप कहते हो द वेदर्स टू नाइस टू स्टे इन, वेदर बहुत अच्छा है कि घर में रहा जाए, ठीक है। तो घर में रहना नहीं चाहिए ऐसे वेदर में, ऐसा सेंस आ रहा है कि वेदर बहुत अच्छा है, हमें ज़रूर बाहर जाना चाहिए। तो ये कहने का एक तरीका है इंग्लिश में, द वेदर इज़ टू नाइस टू से इन, ठीक है। अगर तो ख़राब वेदर होता है, ज़्यादा गर्मी होती है, बारिश होती है, तब हम लोग घर में रहना प्रेफर करते हैं, लेकिन जब वेदर बहुत अच्छा है तो घर में क्यों रहना है, क्यों ना एक वॉक की जाए, ठीक है। तो ये सेंस है इसमें। तो आप कहेंगे डैश अ वॉक आई टेक, तो आप तो जा ही रहे हो, आपने तो पहले से डिसीजन बनाया था, तो यहाँ पे विल तो लगेगा नहीं, आई एम गोइंग टू टेक अ वॉक आएगा, ठीक है। आई एम गोइंग टू टेक अ वॉक। तो आपका फ्रेंड कहता है गुड आइडिया, आपका फ्रेंड कहता है यह एक अच्छा विचार है। आई थिंक डैश यू आई जॉइन, आपके फ्रेंड को अभी अभी पता चला है कि आप वॉक पे जा रहे हो, तो उसने अभी अभी डिसीजन बनाया है कि मैं तुम्हें ज्वाइन करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग विल का यूज़ करेंगे क्योंकि अभी अभी डिसीजन बना है, तो आई विल जॉइन। बड़े ध्यान से सिचुएशन को समझ के इमेजिन करके आपने बनाना है।
थर्ड में आ जाइए, योर फ्रेंड इज़ वरीड बिकॉज शी हैज़ लॉस्ट हर ड्राइविंग लाइसेंस। तो आपकी जो फ्रेंड है वो चिंता में है क्योंकि उसने अपना ड्राइविंग लाइसेंस गंवा दिया है, उसको अभी भी मिल नहीं रहा है, क्योंकि हैज़ लॉस्ट यहाँ पे आया है और ये चीज़ हम लोग पिछली एक्सरसाइजेज में, पिछली यूनिट्स में पढ़ के आए हैं। तो आप क्या कहते हो, यू डोंट वरी आई एम श्योर। तो आप कहते हो कि डोंट वरी, टेंशन मत लो, क्या होगा, डैश यू फाइंड इट, तो तुम इसको ढूंढ लोगी। तो यहाँ पे आपकी दोनों स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, लेकिन वैसे अगर आप देखें तो यहाँ पे यू विल फाइंड आना चाहिए, क्योंकि आपकी फ्रेंड वरीड है। तो आपको अभी अभी पता चला है कि वो चिंता में क्यों है, क्योंकि उसने अपना ड्राइविंग लाइसेंस गंवा दिया है। ठीक है, तो आप अभी अभी उस चीज़ को बता रहे हो, यू विल फाइंड इट। ठीक है, लेकिन यू आर गोइंग टू फाइंड इट भी यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि हम लोग फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो जब आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हो तब आप दोनों फॉर्म्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आप कहते हो कोई बात नहीं, तुम उसको ढूंढ लोगी। ठीक है, यहाँ वो तुम्हें मिल जाएगा। तो फ्यूचर को एक तरीके से हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं, हमें पक्का नहीं पता है। दोनों फॉर्म्स का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आप, आपका सही होगा। फोर्थ है, देयर वॉज अ जॉब एडवर्टाइज्ड इन द पेपर रिसेंटली। तो हाल फिलहाल में एक जॉब की एडवर्टाइजमेंट आई थी पेपर में। एट फर्स्ट यू आर इंटरेस्टेड, तो पहले आप इंटरेस्टेड थे उसमें, बट देन यू डिसाइडेड नॉट टू अप्लाई। अब आप देखिए यहाँ पे उसने डिसाइड किया पहले से ही कि वो अप्लाई नहीं करेगा, तो वो अपने एक फ्रेंड को अब बताएगा। तो डिसीजन उसने कब लिया, पहले ही लिया। तो फ्रेंड कहता है, हैव यू डिसाइडेड व्हाट टू डू अबाउट दैट जॉब यू आर इंटरेस्टेड इन। तो क्या तुमने कोई फैसला किया है कि क्या करना है उस जॉब के बारे में जो जिसमें तुम इंटरेस्टेड थे। तो उसने कहा, आपने कहा यस, हाँ, आई नॉट अप्लाई फॉर इट। तो आपने कहा मैं अप्लाई नहीं करने वाला। क्यों, क्योंकि आपने पहले से ही डिसीजन बना रखा है कि मैं अप्लाई नहीं करने वाला। तो यहाँ पे विल का यूज़ नहीं आएगा, यहाँ पे आप यूज़ करेंगे आई एम नॉट गोइंग टू अप्लाई, आई एम नॉट गोइंग टू अप्लाई। ठीक है, तो इसको आप गोइंग टू के बिना भी बना सकते हैं, आई एम नॉट अप्लाइंग, आई एम नॉट अप्लाइंग। तो आपके दोनों सही होंगे। फिफ्थ में आ जाइए, यू एंड अ फ्रेंड आर स्टक इन ट्रैफिक। आप और आपका एक फ्रेंड जो है वो ट्रैफिक में फंस गए हो। जब आप ऐसे किसी जगह पे फंस जाते हो तो उसको स्टक होना बोलते हैं। यू हैव टू बी इन अ मीटिंग इन 5 मिनट्स। आपको 5 मिनट में एक मीटिंग में पहुंचना है। एंड यू नीड एट लीस्ट अनदर 20 मिनट्स टू गेट देयर। लेकिन आपको अभी और 20 मिनट लग जाएंगे वहाँ पर जाते जाते। तो आप क्या कहते हो, द मीटिंग बिगिनस इन 5 मिनट्स। मीटिंग 5 मिनट में शुरू हो रही है। ठीक है, तो वी बी लेट, हम लेट हो जाएंगे या हम लेट होने वाले हैं। तो ये एक फ्यूचर का प्रिडिक्शन है, क्योंकि हो सकता है ट्रैफिक जैम अभी अभी खुल जाए और आप 10 मिनट में पहुंच जाओ 20 मिनट की बजाय, या हो सकता है 5 मिनट में भी पहुंच जाओ। तो ये एक फ्यूचर की प्रिडिक्शन है कि हम लोग लेट होने वाले हैं नाउ की सिचुएशन को देख के। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग दोनों स्ट्रक्चर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो वी विल बी लेट लगा लीजिए या फिर वी आर गोइंग टू बी लेट लगा लीजिए, दोनों सही हैं। ठीक है, वैसे वी आर गोइंग टू बी लेट ज़्यादा सूटेबल है, ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, तो आप यही यूज़ कीजिएगा। सिक्स्थ में आ जाइए, एन एंड सैम आर स्टेइंग एट अ होटल। एन और सैम जो है वो एक होटल में रुके हुए हैं। देयर रूम इज़ इन वेरी बैड कंडीशन। उनका जो कमरा है वो बहुत बुरी हालत में है। स्पेशली द सीलिंग, उसकी जो सीलिंग है वो बहुत ख़राब है। तो एन क्या कहती है, द सीलिंग डजेंट लुक वेरी सेफ डज इट। उसने कहा जो सीलिंग है, इसकी जो छत है वो ज़्यादा सेफ नहीं लग रही, क्या तुम्हें लग रही है। तो सैम क्या कहता है, नो इट इज़ यस, नो इट लुक्स एज इफ़ इट फॉल डाउन। तो वो कहता है नो, ऐसा लगता है जैसे ये गिर जाएगी। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे ये गिर जाएगी। तो ये चीज़ आपने फ्यूचर की प्रिडिक्शन की है, हो सकता है ना भी गिरे। आपने जस्ट सीलिंग की बैड कंडीशन को देख के ये चीज़ प्रिडिक्ट की है, तो ऐसा लगता है जैसे ये गिर जाएगी। ठीक है, तो एज इफ़
इट्स गोइंग टू फॉल डाउन, इट्स गोइंग टू फॉल डाउन यहाँ पे आएगा। 7th है पॉल हैज़ टू गो टू द एयरपोर्ट, पॉल को एयरपोर्ट जाना है। टू कैच अ प्लेन टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह उसको एक प्लेन अपनी फ़्लाइट पकड़नी है। पॉल कहता है केट आई नीड समबडी टू टेक मी टू द एयरपोर्ट, केट मुझे ज़रूरत है किसी की जो मुझे एयरपोर्ट तक ले जाए टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह। तो केट ने क्या कहा, दैट्स नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डैश यू आई टेक, अब देखिए केट को अभी अभी पता चला है कि पॉल ने कल फ़्लाइट लेनी है और उसने उससे पूछा है क्या तुम मुझे छोड़ दोगी, तो उसने अभी अभी डिसीजन बनाया कि चलो ठीक है मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तो यहाँ पे अभी अभी डिसीजन बना है तो विल आएगा, यहाँ पे आएगा आई विल टेक। व्हाट टाइम इज़ योर फ्लाइट, तो उसने पूछा है तुम्हारी फ़्लाइट कब है, तो उसने कहा 10:30, 10:30 बजे। तो केट ने क्या कहा, ओके डैश यू अप एट योर हाउस एट अबाउट 8 o'clock देन आई पिक, तो मैं तुम्हें वहाँ से पिक कर लूँगी कितने बजे, 8 बजे। अब यहाँ पे देखिए ये भी डिसीजन उसने अभी अभी ही बनाया है, यहाँ पे भी विल का यूज़ होगा। ओके आई विल पिक यू अप एट योर हाउस एट अबाउट 8 o'clock देन, तो उसने कहा ठीक है मैं तुम्हें छोड़ आऊँगी और मैं तुम्हें 8 बजे तुम्हारे घर से पिक कर लूँगी, ठीक है। लेटर दैट डे, उसी दिन बाद की बात है, जो ऑफर्स टू टेक पॉल टू द एयरपोर्ट, अब जो है उसका फ्रेंड है पॉल का, वो उसको मिला और उसने उसको ऑफ़र दिया कि मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ आऊँगा। तो क्या कहता है जो, पॉल डू यू वांट मी टू टेक यू टू द एयरपोर्ट, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ आऊँ। तो पॉल अब क्या कहेगा, क्योंकि उसकी तो केट के साथ डील पहले ही हो चुकी है कि केट उसको लेके जाएगी, तो उसने कहा नो थैंक्स, जो डैश मी केट टेक मी। तो अब केट का जो डिसीजन है पॉल को लेके जाने का वो पहले से बना हुआ है और पॉल ने और केट ने अरेंज भी कर रखा है कि कैसे वो निकलेंगे, कैसे वो पिकअप करेगी, कैसे वो पहुंचेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे विल का यूज़ हम लोग बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कैसे बनाना है ये आप बना के मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कम से कम अपने 10 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा ले पाएँ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए, मर्फीज़ ग्रामर सीखने के लिए, और आगे हम लोग कुछ और भी इंग्लिश से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।